नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सलाखों के भीतर हैं और कांग्रेस की तरफ से विरोध के नाम पर जो भी हो रहा है उससे संदेश जा रहा है कि कोई ठोस विरोध के बजाय विरोध की रस्म अदायगी हो रही है। जी हां, हम आपको बताएं कि जब अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी हुई, लखनऊ पुलिस के द्वारा जेल भेजे गए, उसके बाद से प्रियंका गांधी ने जरूर ट्वीट करके अपना विरोध दर्ज कराया और नाराजगी भी जताई। लेकिन हैरानी करने की बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं सामने आई। कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छिटपुट विरोध किया, लेकिन जो विरोध का स्वरूप सियासत में कल्पना किया जाता है वैसा विरोध होता नहीं नजर आया। एक बार की हम आपको पृष्ठभूमि के बारे में बता दें, अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी क्यों हुई। दरअसल प्रवासी मजदूरों को लाए जाने के मुद्दे पर जब प्रियंका गांधी की तरफ से योगी सरकार से रस्साकशी हुई, तनातनी हुई और यह कहा गया कि कांग्रेस शासित राजस्थान से 1000 बसें आएंगी और उनके जरिए प्रवासी मजदूरों को लाया जाए, क्योंकि मजदूर सड़कों से आ रहे थे, पैदल चल रहे थे और उनके पास कोई साधन नहीं थे, बसें नहीं थी, वाहन नहीं थे। तो उसको लेकर जब प्रियंका गांधी ने अपने बयान दिए, प्रियंका गांधी ने उनकी तरफ से उनके निजी सचिव संदीप सिंह ने खत लिखा योगी सरकार के अफसरों को और उसके बाद से ही एक तनातनी दिखाई दी। हालांकि पहले योगी सरकार झिझकती रही मदद लेने को लेकर, लेकिन उसके बाद जब प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया कि वो 1000 बसें उनके पास मौजूद हैं और अब जब भी चाहे योगी सरकार वो बसें उनका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए। योगी सरकार की तरफ से काफ़ी हिला हवाली के बाद फिर लिस्ट मांगी गई और कहा गया कि अपनी लिस्ट आप मुहैया करा दें, लेकिन लिस्ट देने में भी आनाकानी हुई, काफ़ी देर हुई। उसके बाद जब लिस्ट दी गई, उस लिस्ट में ये योगी सरकार के अफसरों ने ढूंढ निकाला कि उनमें से 1000 बसों में से ज़्यादातर 3 व्हीलर्स थे, ऑटो थे, उनके नंबर्स उसमें दिए हुए थे और कई बसें ऐसी थी जिनकी फिटनेस नहीं थी। इस मुद्दे को लेकर संदीप सिंह जो प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं, जब खतों खिताबत हुई योगी सरकार के अफसरों के बीच, वहां से इस पूरे मामले ने एक नया टर्न लिया और इस मामले में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ। फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज हुआ कि ये बसें जो कही गई थी वो बसें उनके नाम पर तमाम 3 व्हीलर्स, ऑटो और जो फिट नहीं थी बसें, अनफिट बसों को भी उसमें दर्ज किया गया। तो इस फहरिस्त के फर्जीवाड़े को लेकर जब ये बात सामने आई, उसके बाद तमाम बसें राजस्थान की तरफ से आगरा बॉर्डर पर पहुंची और वहां पर उन्हें रोका गया। इस मामले को लेकर काफ़ी गर्माहट हुई, सियासत काफ़ी गर्माई और खुद अजय लल्लू वहां पर पहुंचे। उन्होंने काफ़ी नाराजगी जताई और धक्का मुक्की हुई, उन्होंने धरना भी दिया वहां पर। चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में यह धरना इसकी अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके जब उन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, तो अजय लल्लू को आगरा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूंकि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा राजधानी लखनऊ में भी दर्ज था, तो लखनऊ की पुलिस भी वहां पहुंच गई। आगरा में प्रदर्शन को लेकर जो उन पर मुकदमा था, वहां पर तो जमानत मिल गई, लेकिन लखनऊ पुलिस ने हवाला दिया कि उनके खिलाफ चूंकि फर्जीवाड़े का, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है, तो उनको लखनऊ लाना होगा। उसके बाद उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया। लेकिन यहां पर बड़ी जो एक और दिलचस्प पहलू है कि संदीप सिंह जो प्रियंका गांधी के निजी सचिव हैं, वो खुद भी मौजूद थे वहां पर, लेकिन पुलिस ने उनसे पूछताछ तक की जहमत नहीं उठाई, जबकि वो भी नामजद थे। अजय लल्लू को आगरा से लखनऊ लाया जाता है, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। निचली अदालत से और फिर सेशन कोर्ट से भी उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है और अब हाईकोर्ट का सहारा है जमानत पाने के लिए। आपको बता दें कि अजय लल्लू ने जब कांग्रेस की कमान संभाली, उसके बाद लगातार ऐसे जो काम किए, उसमें भले ही प्रियंका गांधी के सामने उनके नंबर बढ़ गए हों, लेकिन खुद अजय लल्लू ने जो कई पार्टी के जो दिग्गज नेता थे उन्हें बेदखल कर दिया। उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा। उन्हें पार्टी से निलंबित करने का जब फैसला हुआ, इसमें रामकृष्ण द्विवेदी जैसे जो वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता थे, इन्हें भी पार्टी से निकाला गया। बेहद आहत हुए, बाद में उन्हें हालांकि पार्टी में लिया गया तमाम विरोध के बावजूद, लेकिन उसके बाद वो शायद वो सदमा नहीं सह सके और उनका देहांत हो गया। ऐसे तमाम कांग्रेस के नेता, कई सारे जो दिग्गज नेता थे, उन्हें पार्टी से बेदखल जरूर कर दिया गया।
भले ही पार्टी में बाद में उन्हें देर सवेर शामिल किया जाता रहा हो, लेकिन जो उनके समर्थक थे, नेता, कार्यकर्ता, वो इस मुद्दे को लेकर अजय लल्लू से काफी नाराज हो गए। और ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के भीतर उसके बाद से जो खेमेबाजी है वो और तेजी से पनपने लगी। अब अजय लल्लू की गिरफ्तारी जब होने की बात सामने आई तो और भी जानकार जो सियासत के हैं वो जानते हैं कि कांग्रेस के विरोध को अगर आप गौर करें, अगर यही गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी से जुड़े किसी नेता की होती तो योगी सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ता, क्योंकि सपाई विधान भवन की बात करें या फिर सड़कों की बात करें, वहां के संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, तीखा विरोध अपना दर्ज कराते हैं, इजहार करते हैं अपने गुस्से का, आक्रोश का। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। अजय लल्लू के मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिला, आराधना मिश्रा मुना के नेतृत्व में। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने अपना विरोध दर्ज जरूर कराया कि उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है और पुलिस उन्हें इस मामले में जबरन फंसा रही है। उसके बाद कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि अब वो एक महाअभियान छेड़ेगी। हालांकि ये सारे जुबानी जमा खर्च है, ये सिर्फ बयानबाजी दिखाई दे रही है। अभी कुछ ऐसा कोई अभियान या ऐसा कोई संघर्ष सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि चूंकि सियासत में जो दूसरे बाहर के दुश्मनों से भिड़ने के साथ साथ जो अंदर खाने के भीतर के जो दुश्मन हैं, जो उन कॉम्पिटिटर हैं, जो जिनसे प्रतिद्वंदी हैं, उनसे निपटना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में अजय लल्लू ने बाहर के, अगर कहा जाए इस वक्त सत्ताधारी दल बीजेपी है, बाकी समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों से मुकाबला वो बाद में करते नजर आएंगे। उससे पहले ही उन्हें अभी पार्टी के भीतर के भी तमाम जो उनके विरोधी हैं, एक बड़ी लॉबी है, उससे भी दो चार होना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि जो कांग्रेस की तरफ से जो विरोध है, वो जो तीखा विरोध दिखना चाहिए, उस तीखे विरोध के बाद उसको वो तो नहीं दिखाई दे रहा है सड़कों पर, लेकिन उस विरोध की जगह पर, विरोध के नाम पर एक रस्म अदायगी वो होती हुई दिखाई दे रही है। एक सांकेतिक विरोध दर्ज होता दिखाई दे रहा है, बजाय किसी तीखे और ठोस विरोध के। नमस्कार।